नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आप सब विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि सारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं कहीं न बोलने के कारण और कहीं बोलने के कारण है। जब सज्जन बोलते हैं तो समस्याएं दूर होती हैं और जब सज्जन चुप रहते हैं तो समस्याएं पनपती जाती हैं और उसका खामियाजा समाज को भोगना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब दुर्जन दुष्ट चुप रहते हैं तो समाज में कुछ शांति रहती है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो चूंकि समाज के जहन में जहर घोलते हैं और इसीलिए समाज में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। हमारे देश में जितने भी दंगे हुए हैं उन दंगों में भी आप देखेंगे तो दुर्जनों के बोलने का ही नतीजा है कि दंगे होते हैं। और समाज में जब सज्जन दुष्टों की दुष्टता देखकर चुप रहते हैं, आंख मूंदे रहते हैं और या वे ये सोचते रहते हैं कि चलो मुझे नहीं छेड़ रहा है, मुझे दुख नहीं दे रहा है, मैं क्यों इसके बीच में पड़ूं, तो उनका बीच में ना बोलना, बीच में ना पड़ना आगे चलकर उनके लिए दुखदायी हो जाता है, पूरे समाज के लिए दुखदायी हो जाता है। तो ये तो मनुष्य के विवेक पर निर्भर है कि वो कब बोले, क्या बोले, कितना बोले और क्यों बोले। ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। मनुष्य को ये निर्धारित करना है कि वो बोले कि ना बोले। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ अगर नहीं बोला जाता तो भी उसका विपरिणाम दुखकारक होता है, पीड़ादायक होता है। एक कलमकार जब समाज के कल्याण की कामना से, लोक के कल्याण की कामना से, राष्ट्र के कल्याण की कामना से, समाज के कल्याण की कामना से, मानवता के कल्याण की कामना से जब बोलता है तो उसका बोलना सार्थक हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी रचनाओं से, अपने बोलने से समाज के लोगों के बीच द्वेष का, विद्वेष का जहर घोलता है, शत्रुता का जहर घोलता है, समूह समूह के बीच वैमनस्य फैलाता है, तो उसका बोलना संकट को जन्म दे देता है। आप सबके लिए इसी पूरे संदर्भ को मैंने अपनी इस पंच प्रवाह कृति में संग्रहित रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें खास तौर से चुप रहने के संदर्भ को ही विशेष रूप से उठाया गया है कि कहाँ हमें चुप रहना चाहिए। जहाँ हमें नहीं बोलना है वहाँ बोलना ही तो समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। आइए देखें कि हम कहाँ कहाँ बोल करके खतरा पैदा करते हैं और वहाँ हमें चुप क्यों रहना चाहिए। निज मन के जाल में मृग से फंसे रहो, निज मन के जाल में मृग से फंसे रहो, जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो,
अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो। पर माने दूसरे से, जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो। तुमने बात बढ़ाई जितनी, तुमने बात बढ़ाई जितनी, किया विचार चढ़ाई जितनी, तुमने बात बढ़ाई जितनी, किया विचार चढ़ाई जितनी, अपनी रस्म रमाई जितनी, अपनी रस्म रमाई जितनी, दुनिया के सब झगड़े टंटे, दुनिया के सब झगड़े टंटे, निज की महामहो, दुनिया के सब झगड़े टंटे, निज की महामहो। जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो। बैठे ईश्वर ध्यान करो या, बैठे ईश्वर ध्यान करो या, झुक अल्लाह को सलाम करो या, बैठे ईश्वर ध्यान करो या, झुक अल्लाह को समान करो या, अपर को इससे ले देना क्या। अपर माने दूसरे। बैठे ईश्वर ध्यान करो या, झुक अल्लाह को सलाम करो या, अपर को इससे ले देना क्या। भस्म रमाओ कीर्तन गाओ, भस्म रमाओ कीर्तन गाओ, योग से काम दहो, भस्म रमाओ कीर्तन गाओ, योग से काम दहो। जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो। जगीश्वर में आकी अनीश्वर, जगीश्वर में आकी अनीश्वर, एक या भिन्न भिन्न बहु प्रभुवर। जगीश्वर में आकी अनीश्वर, एक एक या भिन्न भिन्न बहु प्रभुवर। निज निज खींच तान बहिरंतर, निज निज खींच तान बहिरंतर, निज निज खींच तान बहिरंतर। ध्यान लगाओ स्तुति गाओ, ध्यान लगाओ स्तुति गाओ, या नयन अश्रु उमहो। ध्यान लगाओ स्तुति गाओ, या नयन अश्रु उमहो। जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो। हरि जन्मा है आकी अजन्मा, हरि जन्मा है आकी अजन्मा, अणुतम आकी महत्तम महिमा। हरि जन्मा है आकी अजन्मा, अणुतम आकी महत्तम महिमा।
निज निज मनोवृत्ति निज गरिमा, निज निज मनोवृत्ति निज गरिमा, मत्था टेको लोटो पोटो पदरज शीस गहो। मत्था टेको लोटो पोटो पदरज शीस गहो, पदरज शीस गहो। जैसे भी तुम रहो पर से न कुछ कहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, अगर रह सको तो बस चुप रहो, बस चुप रहो। बहनों एवं भाइयों, आप सबको इस संदर्भ में एक प्रसंग मैं सुना देना चाहता हूँ। किसी शहर के दो गुंडे आपस में इस बात पर भिड़े हुए थे कि शेर अंडे देता है या शेर बच्चे देता है। गुंडे थे, उनकी गुंडई इतनी प्रबल थी कि लोग उनसे डरते थे, उनसे कुछ भी कह नहीं सकते थे, उनका प्रतिवाद कर नहीं सकते थे। दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे। एक कहता था शेर अंडे देता है, दूसरा कहता था शेर बच्चे देता है। उसी समय एक भद्र पुरुष वहां उपस्थित हुए, आप ही लोगों जैसे एक भद्र सज्जन वहां उपस्थित हुए। उनको दोनों ने बुलाया, इधर आइए। उनमें से पहले ने कहा कि देखो, ये कहते हैं शेर अंडे देता है, मैं कहता हूं शेर बच्चे देता है, किसकी बात सही है? सच सच बताना, ठीक से बताना, नहीं तो अब यहां से जा नहीं सकोगे। अपनी जिंदगी को निपटी हुई समझो। वो पशुपेश में पड़ गया। वो जानता था कि इनमें से किसी एक का पक्ष लिया तो जिंदगी का निपटारा तय है। कुछ देर बाद उसने उन लोगों से कहा कि भाई मुझे कुछ सोचने तो दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, सोच लो, मगर जल्दी सोचो, देर मत करो। वो सोचने लगा और सोचने के बाद उसने कहा, भाई मेरे, आप लोग ये बताइए, आप दोनों ये बताइए कि शेर जंगल का क्या होता है? दोनों ने कहा शेर जंगल का राजा होता है। और क्या होता है? बोले राजा पर तो किसी का अंकुश नहीं होता है, राजा पर किसी का तो शासन नहीं होता है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, राजा तो राजा, वो उस पर किसी का शासन नहीं होता है। तो उसने कहा कि इसका मतलब वो चाहे जो करे उसकी मर्जी। दोनों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, वो चाहे जो करे उसकी मर्जी। तो उसने कहा तो चूंकि शेर जंगल का राजा होता है, जब उसकी मर्जी होती है अंडे देता है, जब उसकी मर्जी होती है बच्चे देता है। अब दोनों अपनी अपनी बात पर संतुष्ट हो चुके थे और वो अपने रास्ते जा चुका था। परमात्मा के विषय में भी जो संदर्भ दिए गए हैं, लोगों में बहसें मुबाहसें होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है? परमात्मा सर्वव्यापक है कि कहीं विशेष स्थान पर है? अब जैसे ईसाईयत दर्शन में बताया जाता है कि परमात्मा चौथे आसमान पर रहता है।
इस्लामिक दर्शन में बताया जाता है कि परमात्मा ऊपर सातवें आसमान पर रहता है। सनातन धर्म में बताया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है। आगे इस्लाम में भी ये सूफियों ने जर्रे जर्रे में खुदा की बात का उल्लेख किया है। परमात्मा सबके भीतर है, सबके बाहर है। ऋग्वेद में तो बताया गया कि तदेजत तन्नयत तद्दूरे तदोन्तिके तदांतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यता। इस तरह से परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई और भी तरह तरह से व्याख्या की गई। अब इसमें यह विषय परमात्मा का है या लोगों का? परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है, जन्मा है कि अजन्मा है, निराकार है कि साकार है, चौथे आसमान पर है कि सातवें आसमान में है कि सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाये की स्थिति में है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर की इस अवधारणा के अनुरूप है या किसी और अवधारणा के अनुरूप है। ये सब विषय लोगों का न होकर परमात्मा का विषय है। परमात्मा की मर्जी, जब जैसी आवश्यकता उसको अनुभूत होती है वो सगुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, साकार हो जाता है, निराकार हो जाता है, कण कण में व्याप्त होता है, कण कण से बाहर होता है, कण सबके भीतर होता है, सबके बाहर होता है। जो भी है ये विषय परमात्मा का है, तो हम परमात्मा पर ही इस विषय को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों इसको लेकर के आपस में झगड़ते हैं, विवाद करते हैं? सिर्फ परमात्मा है, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का नियंता है, इसका रचनाकार है। वो कैसा है, क्यों है, कहाँ है, ये सब विषय परमात्मा पर छोड़ दें। क्योंकि विषय परमात्मा का है तो मेरा ख्याल है कि सारे द्वंद्व समाज के अपने आप मिटते नजर आएंगे। लेकिन लोग हैं कि इनको लेकर के विवाद करते हैं, चर्चाएं करते हैं और एक दूसरे से झगड़ने का कार्य करते हैं और इन्हीं सब कारणों से समाज में द्वंद्व उत्पन्न होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। अरे ये परमात्मा है, उस पर विश्वास, और वो जगत का, ब्रह्मांड का पिता है, माता है, सब कुछ है, तो उसकी आराधना अपने अपने ढंग से करना सबका निजी विषय होना चाहिए, कोई सामूहिक विषय नहीं होना चाहिए। और परमात्मा के स्वरूप को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए। परमात्मा भक्त भावाकार होता है, जैसा भक्त का भाव है उस आकार का होता है। हम अगर इसी बात को अपने भीतर आत्मसात कर लें, आत्मसात करके उसी रूप में सारे विवाद को दूर करके सौमनस्य पूर्वक इस संसार में रहने का कार्य करें, तो मेरा ख्याल है कि चुप रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।